सबको पिछली प्रॉपर्टी जो हमने लिखाई थी सबको याद है क्या? पहले तो पूछेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और हमने बोला भी था थोड़ा एक बार वीडियो को देख के आना है। तो सब लोग एक बार देखे हो कि नहीं देखे हो ये बताओ, ईमानदारी से बताना। कौन नहीं देखा? तुम? अच्छा, ठीक क्यों? उम्मीद भी नहीं रखना ज़्यादा फिर, ठीक है। तो कुछ चीज़ पहले पूछ लेते हैं और किससे स्टार्ट कर देते हैं? अनुराग, तुमसे स्टार्ट कर देते हैं। तुम बता दो, बैठे रहो, आराम से बता सकते हो। ये बताओ कि संपूरक कोण क्या होते हैं? आवाज़ नहीं करना कोई। संपूरक कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री। कौन? जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। आप बताओ पूरक कोण क्या होते हैं? नहीं आए थे पिछले संडे को? तुम आए थे? हाँ, चश्मा मास्टर नहीं आए थे। इधर से आप बताओ पूरक कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री हो तब। तो एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ाए थे संडे को, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। क्या बताया था? सबसे पहले हमने लाइन एंगल स्टार्ट किया था। और लाइन एंड एंगल में क्या बताया था? लाइन क्या होती है और एंगल क्या होते हैं। लाइन की बात हमने बताई थी, लाइन किससे मिलकर बना होता है। और बिंदु क्या होता है? एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, क्या कहलाता है? और बिंदु, जब बहुत सारे बिंदु मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो अनंत बिंदुओं के समुच्चय से निर्मित एक ऐसी सरल संरचना जिसमें केवल और केवल लंबाई होती थी, उसे क्या बोला जाता था? रेखा। फिर हमने बहुत सारे टाइप बताए थे जो जरूरी नहीं थे, मतलब एक होता है सरल रेखा होता है, एक वक्र रेखा होता है, ये जरूरी नहीं थे। इसके बाद हमने एंगल बताया था। क्या था एंगल? कितने टाइप से बताया था? तो कुछ पूछना चाहते हैं एंगल में? आप तो आए थे ना, बताओ अधिक कोण क्या होता है? ये तो गलत बात है फिर। 90 डिग्री से कम होना चाहिए, कम ज्यादा होना चाहिए, और 180 डिग्री से कम। ठीक है, तो हमने बताया था क्या क्या होते थे? न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ये सारी बातें बताई थी। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंपॉर्टेंट कहाँ से आई थी बातें? तो हमने ये बताया था कि पूरक कोण क्या होता है। यहाँ से बातें इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनना भी स्टार्ट हुए थे। पूरक कोण, और इसके बाद क्या बताया था? ये पिछली बार पढ़ा दिया था, केवल रिवीजन कर रहे हैं। और एक क्या था? संपूरक कोण। पूरक कोण की बात क्या था? तो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? ये याद होना चाहिए। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो वे क्या कहलाएंगे? अगर दो कोणों का योग कितना हो जाए? 100, वो क्या कहलाएंगे? बात नहीं समझ आई? तो हमने एक बात बताई थी आपको, यानी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाएंगे, और दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो क्या कहलाएंगे? तो यहां से आप बात समझना गौर से। अगर मैं पूछता हूं, आपको बोलना है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां पास मानता हूं 50 डिग्री, तो बताओ 50 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? बोलना भी है, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 50 का कितना होगा? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक बार मैं जल्दी से रिवीजन कर लेता हूं। बताओ 60 का 60 का पूरक कितना होगा? 30 होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? बताओ 20 का पूरक कोण कितना होगा? 10 का पूरक कोण? बताओ थीटा का पूरक कोण? कौन कौन बोल रहा है 90 माइनस थीटा? और लोग क्या बोलना चाहते हो? थीटा का पूरक कोण क्या होगा, किसी को पता है? तो बात गौर समझना, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्यों होगा? गौर समझना, क्योंकि जब 50 के हम पूरक की बात किए थे तो ये 40 कहां से आया था? तो आप बोलोगे यहां से आया था 90 माइनस 50, तभी तो 40 आया था कि नहीं? जब 60 के पूरक की बात किया था तो कहां से आया था? 90 माइनस 60। तो जब हम थीटा के पूरक की बात करेंगे तो कितना होगा? 90 माइनस, होगा कि नहीं होगा? बात समझ आई कि नहीं आई? इसी तरीके से संपूरक की बात करते हैं। बताओ 110 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? होगा कि नहीं? क्योंकि योग कितना होना चाहिए? 180। तो बताओ 60 का संपूरक कोण कितना होगा? और 30 का संपूरक कोण कितना होगा? थीटा का संपूरक कोण 180 माइनस। बात समझ आई कि नहीं आई? ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा का अगर पूरक कोण पूछा जाए तो क्या होगा, और थीटा का संपूरक कोण पूछा जाए तो। और ये बात याद रखना, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है पूरक कोणों का योग कितना होता है। ऑप्शन होगा 90, 180, 270, 360। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन एक दो कर लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि इसमें सारे बेस्ट हम 4, 6, 10 क्वेश्चन करवाए थे, केवल एक दो क्वेश्चन करवाएंगे, इससे ज्यादा नहीं करवाएंगे। चलो लिखो,
यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 6:3 है 6:3 है यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 6:3 है तो दोनों कोण का मान बताओ क्या रहा होगा। दोनों कोण का मान बताओ क्या रहा होगा। चलो एक बार पहले देख लो क्या बोला, संपूरक की पूरक। संपूरक, जब भी संपूरक का नाम लेगा तो आपको केवल एक बात याद रखनी है, क्या, दो कोण होंगे और दोनों का योग कितना 100, यानी कि यहां पास दो कोण दिया है, पहला कोण और दूसरा कोण क्या दिया है अनुपात 6:3 और ये एक दूसरे के क्या है संपूरक है। तो ये रेशियो में है तो क्या मैं यहाँ x मान सकता हूं, मान सकता हूं कि नहीं। और संपूरक है इसका मतलब इन दोनों का योग कितने के बराबर होना चाहिए, तो यहां से लिख सकते हो 6x + 3x किसके बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। किसी को डाउट तो नहीं है 180 के बराबर हमने क्यों रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि इन्होंने बोला है एक दूसरे के क्या है। जो पिछले संडे को नहीं आए थे तो आप स्टार बना के यहाँ कहीं लिख लो कि जब भी पूरक का नेम लेगा तो आप समझ जाना पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग कितने के बराबर, और संपूरक का मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 100। ये बात आप लिख सकते हो जो पिछले संडे को नहीं आते, बस इसी पे बेस्ड है टोटली। तो आप गौर से देखो ये एक दूसरे के संपूरक है तो हमने क्या किया 6x + 3x दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो यहां से जब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा इक्वल कितने के 100। तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिवाइडेड बाई काटोगे कितना 20 आएगा कि नहीं, यानी x की वैल्यू 20 आ गई। तो यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हो ये कितना, x की वैल्यू यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा और यहां रखोगे तो कितना। बात की गहराई समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर पूछा जाता कि आप बताओ इन दोनों कोणों के बीच का अंतर कितना है तो बता पाते कि ना बता पाते। बात समझ आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत किसी को एक भी परसेंटेज की। केवल ये दो बातें याद रखो, पूरक कोण क्या होते हैं दोनों का योग, संपूरक क्या होते हैं दोनों का योग। बात समझ गई। एक क्वेश्चन और कर लो इस पे, बस लिख लो इसे आराम से पहले। चलो लिखो यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 हो 2:3 हो तो बड़े कोण का मान बताओ क्या रहा होगा। तो बड़े कोण का मान बताओ क्या रहा होगा। बड़े कोण का अभी बोलना नहीं है, इसको मैं इसलिए दोबारा करवा रहा हूं क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जिनका छूट गया है वो धीरे से पढ़ लो क्योंकि पूरा तो नहीं होगा। हमने बोला था कि आप प्रीवियस वीडियो देख के आओगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हाँ बताओ, अभी बोलना नहीं है, रुको रुको मैं पूछूंगा। कितना रहा है 108 108। हाँ इधर से बताओ कितना रहा है 108। हाँ मैडम आप बताओ 108। सबसे पीछे रो आप बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री और ये देख लेना किसको कॉम्प्लीमेंट्री और किसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। मैं अच्छा बता देता हूँ, एक सेकेंड। एक सेकंड आवाज ना करो तो ज्यादा अच्छा। इसमें दिया ही नहीं है, चलो मैं कुछ टाइम से बता देता हूं। तो क्या क्या बोला था बताओ, दो कोणों का अनुपात कितना दिया था 2:3 था।
ये पहला कोण था और ये, तो मैं मान लेता हूं ये 2x और ये, अच्छा संपूरक है, इसका मतलब इन दोनों का योग कितना रहा होगा, कितने के बराबर 100। तो यहां कितना हो जाएगा 5x इक्वल कितना हो जाएगा 180। तो बोलो x की वैल्यू कितनी होगी 180 डिवाइडेड बाई कितना रहा है, तो बताओ सबसे बड़ा पूछा था तो 36 यहां मल्टीप्लाई करो कितना 108। इस सवाल का क्या होगा, मान लो यहीं पास आपसे पूछा जाता कि ये दो कोणों का अनुपात कितना है 2:3 है, अगर ये एक दूसरे के पूरक है, संपूरक नहीं, क्या बोलता, तो फिर किसके बराबर रखते 90। तो ऐसे ही रखते, क्या लिखते 5x इक्वल कितने के, तो x इक्वल कितने के, फिर बड़ा वाला क्या हो जाता। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, बात समझ गए। अब एक प्रॉपर्टी आपको बताते हैं, उसी पे बेस्ड कराएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने पीछे करवा दिए थे, ठीक है। तो चलो अब केवल एक प्रॉपर्टी बताते हैं, उसी पे बचा हुआ था, जो बचा हुआ भाग है उसे कंप्लीट करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या था आपको पता होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सबको पता है, ये भी पता है कैसे आता है कि नहीं आता, प्रूव कर सकते हो कोई, ये A हो गया, ये B हो गया, ये प्रूफ है कि A और B और C तीनों का योग करोगे एंगल A प्लस एंगल B और एंगल, इनका योग बस इतना समझो, प्रूफ ना जानो, इतना समझो कि तीनों कोणों का योग कितना होता है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आगे आप देखोगे, केवल ये बस प्रॉपर्टी लिख लो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता, बात समझ आई। और इसके बाद क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दो, इसी पे बेस्ड आज 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको बातें समझ आ जाएंगी। वो वाले क्वेश्चन बन गए कि नहीं, लाइन बढ़ाने घटाने वाले कुछ क्वेश्चंस, कुछ घर में किए हो कि नहीं किए हो, क्यों ना किए हो कुछ घर में, सर उसी को प्रैक्टिस किए थे जो आती है, और क्वेश्चन नहीं थे, अच्छा ठीक है, मैं सेंड करने को बोला था नहीं किया, आज कर देता हूं। चलो एक क्वेश्चन लिखो पहले, एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में कोण A प्लस B, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल, एक त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B 118 डिग्री है, कितना है 118 डिग्री है, और एंगल B प्लस एंगल C और एंगल B प्लस एंगल C 96 डिग्री है, 96 डिग्री है। तो आपको बताना है कोण A, कोण B और कोण C का मान क्या रहा होगा, कोण A, कोण B और कोण C का मान क्या रहा होगा। कितना रहा है, देखते हैं, हो सकता है। चलो देखो करोगे कैसे, एक बार समझना। देखो इसके 2-3 तरीके हैं, जैसे गौर से सुनना, पहले एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो पूरे क्वेश्चन समझ जाओगे। जैसे ये एक त्रिभुज इधर बनाते हैं, ये एक त्रिभुज है और ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको आराम समझना है। पहले ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया, अच्छा इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 180। अगर इसे आप जोड़ने की कोशिश करोगे, जब जोड़ने की कोशिश करोगे तो लिखोगे ऐसा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल, क्योंकि इस वाले साइड को हमने जोड़ दिया और इस वाले साइड को जोड़ेंगे कितना 118 प्लस 90। कोई दिक्कत यहां तक। तो जब आप करने की कोशिश करोगे तो इसे जोड़ना नहीं, 2 भी नहीं लिखना, ऐसा लिख सकते हो क्या, एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, मैंने कुछ नहीं किया, इस बी को यहां रख दिया, इस सी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जोड़ोगे कितना आ रहा है बताओ, 204 आ रहा है, ठीक है 204 ही आ रहा ना, 200, ठीक है 214 आ रहा है, ठीक है। तो अब गौर से देखना, गलत तो नहीं कर रहा, 8 6 14, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस बी इक्वल कितना है 214, और आपको ही पता है इतनी बातें यार कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है कि नहीं। यहां से देख लो, अगर ये त्रिभुज है ए बी सी है तो इसका योग कितना होगा 100, तो यहां क्या मैं 180 रख सकता हूं, और कोण इक्वल कितने के, तो बोलोगे 200, तो यहां से कोण बी की अगर वैल्यू निकालना चाहोगे तो बताओ कितना होगा, 214 माइनस 100, बताओ कोण बी कितने के बराबर आ रहा है, ये 4 और 11 में 8, 3 34 आ रहा है, तो कोण बी की वैल्यू कितनी आ गई। अब यहां से पूरी वैल्यू निकाल सकते हो, अब कैसे, अगर एंगल बी 34 आ रहा है, अभी लिखना नहीं है, अगर एंगल बी 34 आ रहा है तो यहां आप रख सकते हो, जैसे यहां 34 रखोगे ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस होगी कि नहीं होगी। बात ऐसे है, कहां बता दो, यहां बता देता हूं, ये है कि कोण ए प्लस कोण बी कितने के बराबर दिया है, तो आप बोलोगे 118, लेकिन कोण बी हमने निकाल लिया 34 है, तो बताओ कोण ए कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 118 माइनस, तो बताओ कोण ए कितना आ जाएगा, ये 4 होगा और 11 में 3 84, ये 84 हो गया, ये 34 हो गया। अब कोण सी नहीं निकाल सकते हो, चाहे तो इसमें रख दो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, चाहे तो इसमें रख दो, निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो लिख लो और सी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, इसे लिख लो पहले, फिर बताता हूं आप करोगे कैसे, जब एग्जाम में आएगा तो कैसे करोगे। किसके बात समझ नहीं आई बताओ, दोबारा हम समझाएंगे, आपके और सबके आ गई है, चलो पहले लिख लो फिर इसके बाद बताते हैं इसे। चलो देखो एक बार, मैंने कुछ नहीं किया, इधर वाली संख्याओं को इधर से जोड़ दिया, इधर वाली को इधर से जोड़ दिया, तो यहां से हमें मिल गया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, एक एक्स्ट्रा भी आ रहा था उसको मैंने अलग कर दिया, और आपको पता इन तीनों का योग कितना होता है 180, तो यहां से अपने बी की वैल्यू कितनी निकाली 34, अब बी की वैल्यू अगर 34 आ गई तो इस इक्वेशन में रखो चाहे इस इक्वेशन में रखो, यहां रखोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी और यहां रखोगे तो निकाल सकते हो, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो ऐसा नहीं करना, ये तो केवल पूरा मतलब डिटेल है, करना कैसे है गौर से सुनना। आप जब इसे जोड़ने की कोशिश करोगे, इधर वाला केवल जोड़ने की कोशिश करोगे, तो बताओ ये कितना आ रहा था 214 आ रहा था। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 से ये ऊपर क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है, 180 ही आना चाहिए, क्यों आ रहा है ऐसा, कोई बता सकता है क्या, क्योंकि बी 2 बार आ गया है, यानी कि 180 से जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी, क्यों 180 से ऊपर आ रहा है, तो आप बोलोगे क्योंकि बी कितनी बार आ गया है 2 बार, यानी कि 214 में 180 को मैं घटा देता हूं तो बताओ ये कितना आएगा 34, यानी कि बी की वजह से एक बार बी एक्स्ट्रा आया था, इसलिए ये कितना आ गया था 34 डिग्री अधिक, तो यहां से मैं डायरेक्ट पता चल गई कि बी की वैल्यू कितनी होगी 34, अगर बी 34 होगा तो आप समझ जाओ, अगर ये 34 रहा होगा तो ये कितना निकला था 84, बस 84 हो गया। अब यहां से बी की वैल्यू रखोगे तो सी की भी निकल आएगी, बात समझ आई कि नहीं, ये एग्जाम में ऐसे करना है, वो तो टोटल हमने डिटेल बताया था, बात समझ आई कि नहीं आई, एक क्वेश्चन और लिखो तो बात समझ आएगी धीरे धीरे। लिखो, इस बार आंसर कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी में
कोण ए प्लस कोण बी, एक त्रिभुज ABC में कोण ए प्लस कोण बी 70 डिग्री है, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल 70 डिग्री है, तथा कोण बी प्लस कोण सी तथा कोण बी प्लस कोण सी तथा कोण बी प्लस कोण सी 130 डिग्री है, 130 डिग्री है। तो ए बी सी का मान बताओ क्या रहा होगा? बोलेगा भी कोई नहीं। कोण ए कोण बी और कोण सी का मान बताओ क्या रहा होगा? चलो जिनका नहीं है एक बार देख लो पहले। देखो क्या बोला था, क्या क्या दिया था? एंगल ए प्लस एंगल कितने के बराबर? कितना? 70 डिग्री। फिर एंगल बी प्लस एंगल कितने के बराबर? 100। अच्छा गौर से देखना, जब इसे हम जोड़ने की कोशिश करें, इन्होंने बोला, आवाज नहीं करो, इन्होंने बोला था एक त्रिभुज ABC है। अगर एक त्रिभुज ABC है मेरे दोस्त तो गौर से सुनना, ये है A, ये है B और ये है, तो त्रिभुज में 3 कोण है A, B और C, तीनों का योग कितना होना चाहिए? और इसमें देखोगे तो ABC ही है, तो जब इन्हें जोड़ने की कोशिश करोगे तो कितना हो जाएगा? 200 होगा कि नहीं? और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये 20 ज्यादा क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि B, यानी कि B की वैल्यू यहां से आप निकालने की कोशिश करोगे तो बोलोगे 180 में से मैं माइनस कर देता हूं तो कितना? यानी कहने का मतलब ये B की ही वजह से 20 ज्यादा आ रहा था कि नहीं? तो यहां से हमें पता चल गया कि B की वैल्यू कितनी रही होगी। अगर B की वैल्यू 20 रही होगी तो बताओ यहां कौन सी वैल्यू रख दें कि 70 के बराबर हो जाए? तो आप बोलोगे अगर B की वैल्यू 20 है तो यहां कौन सी वैल्यू रख दें कि 130 के बराबर हो जाए? तो 100, यानी C की वैल्यू 110 हो गई, A की वैल्यू 50 और B की वैल्यू। ये बात समझ में ना आई हो तो बताओ, पूरा डिटेल से बता देते हैं, एक बार बता दें। चलो डिटेल से बता देते हैं, कुछ लोग को समझ नहीं आई होगी बातें। बात वही है, चाहे आप इससे करो चाहे डिटेल से करो। तो आप करोगे क्या? जब डिटेल से करोगे तो ऐसा करोगे, क्या लिखोगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल इक्वल कितने के? तो इसका योग A प्लस B प्लस C का कितना होता है? प्लस कोण इक्वल कितना? तो B इक्वल यहां से बता सकते हो कितने के? फिर वही प्रोसेस है, B अगर 20 रहा होगा तो बताओ A कितना रहा होगा? अगर ये 20 रहा होगा तो फिर ये कितना रहा होगा? बस यही तो सवाल के आंसर है। अब बात बताओ किसके समझ नहीं आई? अगर थोड़ा भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ हंसता, नहीं समझ में आई बात? आ गई आपको? किसी को ऐसा हो थोड़ा भी डाउट लग रहा हो तो पूछ सकते हो। नहीं 1% का, तो इस बार सबका आंसर भी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आंसर कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? अगर आंसर नहीं आया तो समझ लेना, क्योंकि समझ में आ चुका है। तो लिखो अगला क्वेश्चन फिर। एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल है 65 डिग्री, इक्वल है 65 डिग्री। और एंगल B प्लस एंगल C
एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल है 140 डिग्री, इक्वल है 140 डिग्री, तो बी का मान बताओ क्या रहा होगा, एंगल बी का मान बताओ क्या रहा होगा। अब भी कोई बोलेगा नहीं। और ये क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, आपको इन्हें सोल्यूशन करना भी है। हालांकि ये नॉर्मल बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिए होंगे, जैसे आप एसडी याद रखे होंगे, ये सारी अर्थमेटिक में ही नहीं देता, ठीक है। चलो सब लोग लगाओ पहले। जिसकी नजरें नीचे होंगी उसी से पूछेंगे। हाँ सबसे उधर कितना आ रहा है? कोण भी 25। अच्छा सबसे लास्ट उधर खंबे के जस्ट चिपके हुए लोग। हाँ हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? कब तक करोगे तुम? कितना आ रहा है? 40। 35 किसका 35 आ रहा है? कोण भी 35 आ रहा है? नहीं कोण भी तो 35 नहीं आ रहा। सबसे लास्ट 25 आ रहा है। हाँ इधर से मैडम आप बताओ कितना आ रहा है उधर से? 25। सबसे पीछे और आपसे आगे कितना आ रहा है इधर से? 25 आ गया, सबका आ गया 25। अब क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं, पहले इसे बता देते हैं एक बार। क्या बोला था बताओ? एंगल ए प्लस एंगल बी कितना दिया था? 60। एंगल बी प्लस एंगल कितना दिया था? 100। तो आप जब इसे जोड़ने की कोशिश करोगे तो ये कितना हो रहा है? 200। ये 205 क्यों हो रहा है? होना चाहिए 180। तो आप बोलोगे इसलिए हो रहा है क्योंकि बी 2 बार रिपीट है। अगर बी 2 बार रिपीट है इसका मतलब 180 से माइनस कर दो कितना? 5 2 25। यानी आवाज कौन कर रहा है? आप बता रहे हो उनको? जब समझाया करो तब ना करो, नहीं तो हमसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। एंगल बी कितने के बराबर होगा? 25। तो यही बताना कि बताओ कोण बी कितना होगा, तो आप बोलोगे कोण बी कितना होगा। अगर पूछा जाता बताओ कोण ए कितना होगा, तो यहां पास रखते आप 25, तो बताओ ये कितना रहा होगा? तो ये फिर कितना? और क्या पूछ सकता था? अच्छा सी पूछ सकता, तो यहां 25 रख देते, कहानी खत्म हो जाती। बात समझ आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है यहां तक? एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। एक त्रिभुज एबीसी में एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल, एक त्रिभुज एबीसी में एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी इक्वल है 140 के। आंसर कोई बोलेगा नहीं 140 के। तो कोण बी का मान बताओ क्या रहा होगा? कोण बी का मान बताओ क्या रहा होगा? बोलेगा कोई नहीं। कोण बी का मान बताओ क्या रहा होगा? बहुत आसान है, मतलब इतना आसान कि आप समझ नहीं सकते हो। अस्सी, बिल्कुल 80 आएगा। और लो लगाओ 80 कैसे आएगा? 100 नहीं, 100 नहीं आ रहा, 80 आ रहा है। हाँ बताओ कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। अरे बस सोचने की दिक्कत है, अगर आप सोच पाते हो तो बहुत अच्छा है। कैसे सोच पाओगे? गौर से एक बार सुन लो, सोचने का कैसे आपको सोचना है। इधर देखो सब लोग, नीचे नहीं देखना। आपको पता है एक त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज में कोण ए, कोण बी और कोण सी है, तीनों का योग कितना होता है? लेकिन यहाँ तीनों का योग दिया कितना है? अच्छा जानते हो ये 40 कम कहाँ हो गया है? कहाँ? क्योंकि हाफ भी दिया है। अगर फुल भी होता तो
180 होता, यानी हाफ बी की वैल्यू अगर 40 है तो फुल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी बी की वैल्यू यहीं से डायरेक्ट आप बता सकते हो कितनी रही होगी, 80। 40 नहीं, वो आधे बी की 40 है, आधे बी की अगर 40 है, यहां लिखा ना 1/2 बी कितना है, यानी कि ये आधा है, आधा इसके आने के कारण 140 आ रहा है, तो हम यहां से डायरेक्ट समझ जाएंगे यानी कि आधा भी नहीं आया इसके कारण 40 नहीं आया। अगर आधा भी नहीं आया 40 नहीं आया तो फुल भी आता। तो अगर इतनी बातें आप नहीं समझ पा रहे हो, देखो सोचोगे तभी काम हो पाएगा। तो ऐसा लिखना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होता है, 100 होता है कि नहीं होता। अब आपको कुछ नहीं करना, इन्हें माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो आप बोलोगे ये तो कट जाएगा, ये तो ये कितना हो जाएगा आप बताओ गौर से, तो हो जाएगा 1/2b माइनस कोण इक्वल कितना, यहां माइनस होगा तो ये कितना -40 देगा, हाँ कि ना। क्योंकि आपको पता होता है ये वाली जो बातें हैं ये क्वेश्चन ने दे रखी है, और कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 180 होता है, हमने दोनों को घटा दिया। तो यहां से आप बोलोगे जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2, ये कितना हो जाएगा b माइनस कोण 2b इक्वल कितने के, -40 के। तो आप देखो 2b में अगर b को घटाओगे तो कितना -b आएगा, और -b इक्वल ये वाली चीजें उधर जाएंगी तो कितना माइनस, ये 20, ये माइनस से माइनस कट गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई। इतना करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से सोचो ना कि तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए, आया नहीं, कितना कम 40, क्यों कम, तो आप बोलोगे क्योंकि आधे बी की कमी है, यानी कि आधे बी का मान कितना है 40, तो फुल बी का मान कितना रहा होगा 80। यही तो सवाल का आंसर है। बात समझ पाए कि नहीं। चलो तो अगला लिखो, एक सिंपल सा लिख लो, लगता है ज्यादा हार्ड हो रहा है। लिखो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:4:5 है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर बताओ कितना रहा होगा। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर बताओ कितना रहा होगा। ये तो आ जाना चाहिए। चलो कितना आया 20, ये क्वेश्चन सबसे आना चाहिए 30। ठीक ठीक ठीक, समझ गया, टेंशन ना लो। ये एक त्रिभुज ए हो गया, बी हो गया, और बताओ क्या अनुपात दिया था, A/B/C 3:4:5 दे रखा था। इसका मतलब आप x मान सकते हो, इनके साथ ना मानोगे तो यूनिट मान सकते हो। यहाँ 3x होगा, यहाँ 4x, और यहाँ अच्छा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है 180, यानी कि इन तीनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यानी 3x प्लस 4x प्लस 5x किसके बराबर होना चाहिए 100। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो जब इसे जोड़ोगे तो 5 4 9 और 9 3 12x किसके बराबर 100। तो बताओ x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 180 डिवाइडेड बाई 12 कम कितना बचा 6, 12 पंचे, यानी एक यूनिट या x की वैल्यू कितनी आई, अगर 15 आई तो ये वाला कितना हो जाएगा, यहां 15 रखोगे तो, और ये वाला बस त्रिभुज के तीनों कोण निकल के आ गए 45 60 और 75। क्या पूछा था अंतर पूछा था, तो ये निकाल दो 75 और 45 का अंतर कितना 30, और यही सवाल का क्या था, नहीं यही बात समझ में आ गई। तो चलो फिर लिखो अगला क्वेश्चन, इसे लिख लो। एक त्रिभुज के दो कोणों के मापों का अनुपात
एक त्रिभुज के दो कोणों के मापों का अनुपात 4:5 है। एक त्रिभुज के दो कोणों के मापों का अनुपात 4:5 है। यदि इन दो कोणों के माप का योग यदि इन दो कोणों के माप का योग तीसरे कोण की माप के बराबर हो तो सबसे छोटा कोण बताओ क्या रहा होगा। 40। क्वेश्चन जो बोल रहा है वही स्टेप पढ़ाना है। दोनों का योग तीसरे के क्या है बराबर, यानी 5 4 9 और वो कितना होगा 9, तो 9 9 18 18 यूनिट 180, 1 यूनिट 10, यहां से निकाल सकते हो। फिर चलो बताओ क्या क्या बोला था। मान लो त्रिभुज के 3 कोण रहे होंगे, ए बी और सी, यही ना बोला है। और त्रिभुज के 2 कोण दिया है, किस अनुपात में दिया है 4:, तो मान लेते हैं ये 4x और ये, और बोला है जो तीसरा कोण है वो कितना है इन दोनों के योग के, यही ना बोला है जो तीसरा कोण है इन दोनों के योग के बराबर है। इसका मतलब कितना, अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात मिल गया कि नहीं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है 100, तो बोलोगे 5 4 9 9 18, यानी 18x की वैल्यू कितना 100। बताओ x की वैल्यू कितना, अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो क्या पूछा था सबसे छोटा, मतलब ये वाला पूछा था, कितना हो जाएगा, और यही सवाल का क्या हो गया आंसर। बात नहीं समझ पाए, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दे बेहतरीन, लिखो। बेहतरीन का मतलब क्या, अब इस टाइप से क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। जो लाइन एंगल के 1-2 क्वेश्चन बचे थे उसमें हम करा देते हैं, क्योंकि अगर आपने लाइन एंगल की प्रॉपर्टी अगर पढ़ी होगी तो क्वेश्चन बनेंगे। एक हम फिगर बनाते हैं, केवल 2 क्वेश्चन इसमें कराएंगे, फिर लाइन एंगल खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो पहले आप। ये है 138 डिग्री, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी, ई और एफ जी। यहां दिया हुआ है ए बी पैरेलल है सी ई के, तथा बी सी पैरेलल है जी एफ के। तो आपको फाइंड करना है x की वैल्यू क्या आ रही होगी, और x आपका यहाँ पास है। चलो फाइंड करो x की वैल्यू क्या आ रही हो। केवल इतना क्वेश्चन में दिया, ये फिगर दिया है और दिया है ए बी पैरेलल है सी ई के और बी सी पैरेलल है जी एफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, निकालो क्या रही होगी। अब जो संडे को नहीं आए थे उनको कुछ प्रॉपर्टी नहीं बनती होगी, तो अभी बताते हैं, थोड़ा सा प्रयास करो फिर हम बताते हैं आपको। कितना 32 गलत, 42। हाँ 42 आएगा। चलो तो जितने लोग उस संडे को नहीं आए थे, थोड़ा एक बार केवल 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या, एक तो सीधी लाइन पे बने सभी एंगल्स का सम कितना होता है बोलो 100। जैसे मान लो ये x है, ये y है, ये z है और ये है, इन सभी को अगर जोड़ा जाएगा, मतलब a
प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितने के बराबर होना चाहिए 100। ये बोलता है ये क्या था रेखीय कोण हमने बताया था लीनियर पेयर एंगल। इसका मतलब ये हुआ केवल कि मान लो ये लाइन है और ये लाइन है ये लाइन है, अगर मान लो ये 30 है ये 40 है तो बताओ ये वाला कोण कितना रहा होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पे बने सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180। तो आप बोलोगे 40 30 कितना हो गया, तो बचा कितना 100। एक ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए कि मतलब लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, रेखीय कोण क्या होता है। तो एक सीधी लाइन पे बने सभी एंगल क्या कहलाते हैं, रेखीय कोण कहलाते हैं तथा इनका योग कितना होता है 100। ये बात याद होनी चाहिए। दूसरी बात इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बात और याद होनी चाहिए क्या, कि जब दो समांतर रेखाएं, ये मान लो एक रेखा हो गई एक रेखा ये, जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा को प्रतिच्छेद करती है, तो जैसे मान लो ये हो गया एंगल ए, ये सारी बातें पिछली बार हमने बताई थी, ये 3 हो गया ये 4 हो गया ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। तो आप तो आए थे ना, तो आप बताओ इसमें से इसका एकांतर कोण कौन है 3 का, कितना एकांतर कोण मैं पूछ रहा हूं 3 का 8 होगा, 8 कहां है ये है, 3 का एकांतर कोण क्या सही बोलेंगे ये 8 होगा। समझ लेना मैं बोल क्या रहा हूं, एकांतर कोण बोल रहा हूं, देखता हूं कितना पढ़े और लोग। और आप बताओ 3 का एकांतर कोण कौन होगा 6 होगा, ये 6 के साथ हाँ सी मैं ही वांसु बताओ 3 का एकांतर कोण, 3 का एकांतर कोण क्या होगा, नहीं दिख पा रहा है, खड़े हो जाओ दिखेगा, खड़े हो जाओ। 3 का एकांतर कोण क्या होगा 6 ही होगा कि 6 होगा, बैठो। तो क्या पढ़ाई करते हो यार, जब सिलेक्शन लेना ही है तो थोड़ा सा पढ़ा करो। एक बात बताओ हमने नहीं बताया था संगत कोण होता है 3 8 के बराबर, लेकिन एकांतर की बात करेगा तो 3 6 4 ये एकांतर है, लेकिन संगत कोण हमने नहीं बताया था, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही ओर बने कोण, यानी अगर संगत कोण की बात करेगा तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 3 बराबर होगा कोण, ये सारी बातें हमने बताई थी। अगर इस क्वेश्चन करने की बात करते हैं तो केवल 2 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, एक तो रेखीय कोणों का योग कितना 180, और अगर दो समांतर रेखाएं हैं उनके अंतः कोणों का योग एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए 100। केवल यही बातें याद होनी चाहिए बस। तो आप गौर सुनना ये क्वेश्चन कैसे होगा, आपको पता है ये 138 है कि नहीं है, तो आप गौर से देखना, इस लाइन को भूल जाओ, अगर इस लाइन को भूल जाओगे तो आप गौर से देखोगे तो ये वाली लाइन एक सीधी लाइन दिख रही है कि नहीं, और ये एक प्रतिच्छेदी लाइन दिख रही है, तो ये 138 है, तो बताओ ये कितना रहा होगा 180 होने के लिए, तो आप गौर से ये वाली लाइन भूल जाओ, तो ये एक सीधी लाइन है तो ये एक प्रतिच्छेदी लाइन है, अगर ये 42 है तो ये कितना 100 होगी कि नहीं होगी, होगी 100 होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और आपको पता है इन्होंने दिया है क्या क्या दिया है, BC पैरेलल है किसके, ये है GF और ये है BC, ये पैरेलल है, इसका मतलब मैं इसे कितना भी बढ़ा सकता हूं। तो आप देखो ये 138 है, तो हमने बताया है इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180, यानी ये 138 है तो ये कितना रहा होगा 42, तभी 180 होगा कि नहीं होगा। अगर ये 42 है तो ये कितना 100, क्यों, क्योंकि एक सीधी लाइन पे बने सभी एंगल्स का सम 100 होना चाहिए। अब 138 है तो गौर से सुनना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये 138 है तो ये, बस ये सवाल कैंसिल था, कुछ 1% आया कि नहीं आया, एक भी ना आया होगा जो पिछली बार ना आया होंगे, तो बात समझ रहा हो, क्योंकि हाँ कोई कुछ बोल रहा है, अगर नहीं आए थे तो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं प्रॉपर्टी क्या होती है, मुझे पता है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अगर लाइन एंगल आपको अच्छे से बनना आए ऐसा सोच रहे हो तो एक प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो मान लो ये L रहा होगा ये M रहा होगा, मैं इसे मान लेता हूं क्या 1, इसे मान लेता हूं 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6 और इसे 7 और इसे 8 मान लेता हूं। तो आपको केवल 2 प्रॉपर्टी याद रखनी, एकांतर क्या होता है और संगत। तो आप लिख लो हेडिंग बना के, आप जो लोग नहीं आए थे लिख लो एकांतर कोण और संगत कोण, पहले हेडिंग बनाओ संगत कोण, संगत कोण, और लिखो नहीं पहले समझो,
जब ये समांतर रेखा है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही ओर बने कोण, इसका मतलब है अगर संगत कोण की बात करेगा, अगर संगत कोण की बात करेगा तो आपको केवल इतना याद रखना है, एक ही ओर बने का मतलब कोण एक बराबर होगा कोण 5 के, लाइन के ऊपर ये है तो लाइन के ऊपर कोण एक बराबर होगा कोण, इसका मतलब है अगर ये 30 डिग्री होता तो ये कितना हो जाता, कोण 3 बराबर होता कोण। इसी तरीके से कोण 2 बराबर होता कोण, और कोण 4 बराबर होता कोण। ये प्रॉपर्टी हमने पिछली बार अच्छे से बताई थी, बेहतरीन याद करवाया था आपको। ये क्या थे, संगत कोण थे। और एकांतर कोण की बात किया जाए, अभी लिखना नहीं, एकांतर कोण क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के विपरीत बने कोण। कोण 3 बराबर होगा कोण, कोण 4 बराबर होगा कोण, 1 बराबर होगा, 2 बराबर होगा। तो यही बात लिख लो नोट बना के, तो आपको सारी प्रॉपर्टी फिर बनने लगेगी। बस इतना ही है। एकांतर कोण में मैं लिख देता हूं, ये ज्यादा समझ आएंगी तब जब आप वीडियो देखोगे पिछली, तो ज्यादा समझ में आएगी, उसमें बहुत अच्छा समझाया गया है। ये क्या है, अच्छा ये बातें लिख लो आप। और हमारे अनुसार यहां से लाइन एंगल खत्म हो जाता है, क्योंकि लाइन एंगल में केवल हमें त्रिभुज वाला बताना था और सारी बातें हमने पिछले ही बता दी थी।